महिलाओं का सशक्तिकरण आप कर रहे हैं और बीजेपी को हरियाणा में महिला प्रदेश अध्यक्ष भी मिल गया, लेकिन विपक्ष को बहुत प्रॉब्लम है। कहते हैं कि महिलाओं को वादे तो बड़े बड़े कर देते हैं, पूरे नहीं करते। युवाओं को नौकरी देने की बात करते हैं, फिर बाहरी लोग लगा देते हैं। बहुत सारे आरोप विपक्ष आप पे लगाता है बार बार। नहीं प्रतिमा जी, देखिए ये बात क्योंकि विपक्ष है, विपक्ष की जिम्मेवारी है। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं बचा, झूठ का सहारा लेता है और झूठ बोल करके लोगों के बीच में वो गुमराह करने की कोशिश करता है। मैंने कहा भी है, देखिए 50% सीटें तो रिजर्व है हमारी हरियाणा के अंदर, जिसमें हमारा SC समाज है, हमारा BC समाज है, EWS है और हमारे अन्य स्पोर्ट्स का है। एक कोटा है, उसके अंदर अलग अलग वो बढ़ते हैं। परंतु जो सीटें हैं उसके अंदर जो टेस्ट होता है और टेस्ट के अंदर ही वो निकल करके आते हैं। तो इसके अंदर तो उनके समय के अंदर भी था, इनके समय भी था, ऐसा नहीं है। परंतु इनके समय में दूसरा धंधा चलता था। वो आपको मालूम है धंधा क्या चलता था? जो बच्चा रिजल्ट क्लियर करता था वो सबसे पीछे हो जाता जब इंटरव्यू होता था, और जो सबसे पीछा हुआ था वो सबसे आगे आ जाता। ये हालत विपक्ष की थी। विश्वास उठ चुका था युवाओं का। तो यही कारण है कि बार बार विपक्ष को साइड में करके, चाहे कोई भी पार्टी हो, सिर्फ बीजेपी को मौका दे रही है। और अब तो तीसरी बार आपके नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनाने का मौका नहीं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम गति से काम कर रहे हैं और मोदी जी की नीतियों के ऊपर आज लोग विश्वास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं देश के किसी भी कोने के अंदर अगर चुनाव होता है, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनती है और बड़े मैंडेट के साथ बनती है। ये भी नहीं है छोटे मैंडेट के साथ बन रही है, बड़े मैंडेट के साथ एक तरफा लोग वोट देते हैं। और मोदी जी की जो सोच है कि हमने भारत को विकसित भारत बनाना है और भारत के 140 करोड़ लोगों को साथ लेकर के बनाना है। हमारी भी सोच है कि हमने हरियाणा को विकसित बनाना है और हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लगभग 3 करोड़ लोगों को साथ लेकर के हमने हरियाणा को विकसित बनाना है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम गति से काम कर रहे हैं और लोगों को विश्वास है कि विश्वास की बड़ी बात है कि देखिए सरकार बात भी सुनती है और काम भी कर रही है। कई बार होते हैं, कई लोगों के ऐसे काम आ जाते हैं कि जो असंभव होते हैं, परंतु फिर भी हमारा पूरा डट कर के प्रयास रहता है कि हर व्यक्ति अगर किसी की कोई समस्या है उसका समाधान किया जाए। विपक्ष क्योंकि उनके पास मुद्दा नहीं बचा, झूठ का सहारा लेते हैं। पता नहीं कौन उनको गढ़ के मुद्दे दे, इस प्रकार के दे देगा जिससे लोग भी ये कहते हैं ये क्या मुद्दा लिया है, जिससे वोट चोरी का मुद्दा। ये बता, वोट चोरी आम आदमी गांव के अंदर भी पता भी वोट चोरी क्या है। वोट चोरी तो होती है, अभी किसी का वोट चोरी करका पेटी में पुआ लिया, वो तो वोट चोरी होगी। जिस तरह पंजाब के अंदर करया और बैलेट पेपर के ऊपर कर दिया चलो, वो वोट चोरी है। वो जो पंजाब के अंदर किया वोट चोरी करका उन्होंने अपने प्रत्याशी बना लिए, जबकि वहां के पंजाब के लोग चाहते थे कि इन बाहर का रास्ता दिखाएंगे। ये वो चाहते थे, परंतु क्योंकि कांग्रेस आम आदमी मिले हुए हैं, ये आपस में मिले हुए हैं। मेरे यहाँ तो आपने देखा हरियाणा के अंदर मेरे कोशिशें भी बहुत हुई गठबंधन की, और हालांकि सिरे नहीं चढ़ी क्योंकि अपने अपने इंटरेस्ट दोनों पार्टियों के थे। इस प्रकार का झूठ बोलते हैं। और प्रतिमा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने सबसे पहले जो हमारे किडनी के पेशेंट थे उनको डायलिसिस कराना पड़ता था, ये हरियाणा के अंदर बड़ी बात है कि हमने उसको पूरा किया है। आज मुझे खुशी है कि हरियाणा के इस के अंदर जो हमने कहा था, अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि हम मुफ्त करेंगे। जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, हमारे मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और आज उसके अंदर प्रतिमा जी आज लोगों को लाभ मिल रहा है। लगभग 2 लाख लोगों ने जब से योजना लागू की है, किसी का कोई पैसा नहीं लगा, आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को इसका लाभ मिल रहा है। ये सरकार गरीब को उसकी चिंता करने वाली है, मोदी जी के नेतृत्व में गरीब को मजबूत करने वाली है, महिलाओं को सशक्त करने वाली है। आज तक महिलाओं के वोट लेते रहे, गरीब का वोट लेते रहे कांग्रेस पार्टी, लंबे समय तक लेती रही, परंतु उनके पक्ष में, उनके हित के अंदर कोई उन्होंने कदम नहीं उठाए, जिससे कि उनको लगे आज यही हालात हो गया। अब तो राहुल गांधी भी जा जेब मत हाथी निकाल रहा और फिर दिखाई देगा जेब तो पट्टी पड़ी तड़े थे, ये भाई पट्टी तो लोग करे पाड़ दी जेब, तो ऐसी हालात है इनके।